सो गाइस, थॉर लव एंड थंडर का सेकंड ट्रेलर आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में अपने उस ट्रेलर को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो बिना किसी लड़की को बेहोश किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है वही पेड़ वाले प्लेनेट से जहां पर थॉर पिछले ट्रेलर में मेडिटेट कर रहा था। और आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर आपको एक मेल और फीमेल उस पेड़ के पहाड़ को चढ़ते हुए दिख जाएंगे, जो ऑब्वियसली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर होंगे। तो इस गुफा में और कुछ बच्चों को, जो एलियन बच्चे हैं, जिनको थॉर की कहानियां सुना रहे हैं। और थॉर के बैकग्राउंड में हमें वही पेड़ दिखता है, मतलब कॉर्क भी थॉर के साथ है। फिर इसके आगे हमें वही सीन्स दिखते हैं जो हमने पिछले ट्रेलर में देखे। और यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मूवी के फर्स्ट हाफ में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को काफी अच्छा रोल दिया गया होगा। फिर हमें थॉर एक लेदर जैकेट को पहनते हुए दिखता है। इस सीन में हमें न्यू एसगार्ड दिखता है, जिसे वैल्करी ने टूरिज्म का स्पॉट बना दिया है। और यहाँ पर गोल्फ कोर्स, क्रूज, यॉट्स वगैरह है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर हमें थॉर दिखता है अपने लुक को चेंज करते हुए जमीन पर स्टॉर्म ब्रेकर को मारकर। फिर हमें पुराने टीजर्स में से कुछ सीन्स थोड़े डिटेल में दिखाए जाते हैं। थॉर अपने म्योनिर को देखकर ऐसा लुक दे रहा होता है जैसे मजनू लैला को देखकर देता है। लुक की बात हो रही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पर क्या करे, उसकी लैला म्योनिर जेन के फॉस्टर के पास में चला जाता है। और इस सीन में थॉर के बैकग्राउंड में ये जो शिफ्टिंग वाले मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, वो मॉरल कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर के द्वारा क्रिएट किए गए थे। मतलब गॉड द गॉड बुचर के पास में ऐसी पावर्स होती है कि वो इसी एंटिटीज को क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसके पास में नेक्रोसॉर्ड की पावर्स होती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये सारी एंटिटीज गॉड ने क्रिएट करके यहाँ पर अटैक करने के लिए छोड़ दी हो। और इस पूरी जगह के बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबली न्यू एसगार्ड है जिस पर गॉड ने अटैक कर दिया। इसके बाद में थॉर का एक नया हेलमेट देखने को मिलता है, जो उसके बैटल आर्मर के सूट का हिस्सा है। और कॉमिक्स में थॉर ये सूट तभी पहनता जब उसको बहुत बड़ी जंग लड़ने जाना हो। उसने ये सूट एंड गेम में क्यों नहीं पहना था, इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस पर फोकस करते हैं। और एक बात, इस ट्रेलर के वीएफएक्स कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मार्वल कम से कम थॉर की मूवीज पे तो कंजूसी मत करो। आगे हमें जेन फॉस्टर दिखती है बड़े से हॉल में लैंड होते हुए। और एक ऐसी चीज मुझे बहुत कूल लगी जेन के बारे में, जेन का हेलमेट डिसअपियर होने लगता है जैसे ही वो लैंड करती है जमीन पर। फिर उसके बाद में हमें माउंट ओलंपस का लुक मिलता है। जैसे एसगार्डियंस गॉड एसगार्ड पे रहते हैं, वैसे ही ग्रीक गॉड्स ओलंपस में रहते हैं। यहाँ पर हम थॉर और जेन के बीच का प्यार, लव ऐसे उमड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर जेन कहती है कि उनके ब्रेकअप को 3 साल हुए थे, पर थॉर कहता है कि नहीं 8 साल हुए थे। मतलब जब हमारे बैंगनी बाबा ने चुटकी बजाई थी तब जेन की भी 5 साल के लिए धूल हो गई थी, मतलब वो 5 साल के लिए गायब हो गई थी। और इसके बाद ट्रेलर मूवी की डार्क साइड को प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है। हमें पहली झलक में देखने को मिलती है गॉड द गॉड बुचर की। और यहाँ पर एक केस देखने को मिल रहा है जिसमें ऑब्वियसली गॉड ने किसी गॉड को ही कैद करके रखा होगा। फिर हमें उसकी तलवार देखने को मिलती है, विच इज सपोज टू बी नेक्रोसॉर्ड, मतलब वो नेक्रोसॉर्ड है। थोड़ा डिटेल में बोले तो थॉर लव एंड थंडर में ये जो विलन अपीयर होने वाला है वो है गॉड द गॉड बुचर। और उसे अपनी सारी पावर्स इस नेक्रोसॉर्ड से मिलती है। और इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, गॉड्स को जान से मारना। और इस गॉड द गॉड बुचर के रोल को क्रिश्चियन बेल प्ले करने वाले हैं। सो बहुत ही मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखने में। और इसके बाद वाले सीन में हमें गॉर का एक नॉर्मल वाला लुक दिखाई देता है, जो तब का होगा जब उसे नेक्रोसॉर्ड नहीं मिली होगी। ऑब्वियसली उसकी बैक स्टोरी दिखाना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ फैंस गॉर को इतने अच्छे से नहीं जानते। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं थॉर उसके स्टॉर्म ब्रेकर को बोट में इसे फिक्स कर रहा है। प्रोबेबली थॉर उसके स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके बाइफ्रॉस्ट को समन करने वाला है। और अपने दोनों बकरों की मदद से वो इस शिप को नेविगेट करेगा अलग अलग डायमेंशन में। और इसके बाद वाले सीन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमें ओलंपिस में थॉर, जेन और वैल्करी स्पार्टन सोल्जर्स से लड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सीन उसके बाद का होगा जब थॉर को ज़्यूस ने नंगू पुंगू कर दिया था। और इसके बाद वाले सीन में, और यहाँ पर जेन को देखकर मैंने एक चीज नोटिस की कि शायद वो म्योनिर को अपनी इच्छा से तोड़कर वापस जोड़ सकती है, क्योंकि वो वहां पर ऐसे करती है तो सारे टुकड़े टूटकर सोल्जर्स को हिट करते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। और इसके बाद में हम फिर से गॉड द गॉड बुचर का लुक देखते हैं। और इस मूवी में सारे गॉड द गॉड बुचर वाले सीन ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किए गए हैं। और यहाँ पर गॉर अपनी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को यूज करता है इस मून या प्लेनेट जो भी हो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पर ये जगह तो लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो रही है। दैट मीन्स ये थॉर का काम है, गॉर का नहीं। और कॉमिक्स में जब गॉर आता है तब उसे हराने के लिए 3 थॉर मिलके उसे सन पे पहुंचा देती है। पर गॉर की ऑल ब्लैक इतनी पावरफुल होती है कि वो पूरे सन को ब्लैक कलर का बना देता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि गॉर कितना पावरफुल है। और इस सीन में हम देखते हैं थॉर, वैल्करी और जेन जब गॉर से लड़ रहे होते हैं, तब वैल्करी उस लाइटनिंग से लड़ रही है जिसे हमने ज़्यूस के हाथों में देखा था फर्स्ट ट्रेलर में। ज़्यूस दैट मींस
ज़्यूस रेस्ट इन पीस, उनकी डेथ हो चुकी है। कुछ नहीं, बस गॉर ने ज़्यूस को पेल डाला होगा और फिर अब उसकी लाइटनिंग वैल्करी यूज कर रही है। फिर आगे के सीन में हमें यहाँ पर जेन दिखती है हॉल में लाइटनिंग को समन करते हुए, और इसके बैकग्राउंड में कुछ स्टैचूज बने हुए हैं जिसमें से ये 3 सर वाला जजमेंटल लिविंग ट्राइब्यूनल है। और फिर इसे हमने लोकी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फास्ट में देख लिया था। बस यहीं पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। इस पोस्ट ट्रेलर के सीन में अपने को दिखता है कि ज़्यूस ने थॉर को पूरी तरह से बांध के रखा है और ज़्यूस थॉर को ऐसे साफ करता है तो बस वहां खड़ी सारी कन्याओं को कुछ नजारा दिख जाता है जिसकी वजह से वो सारी कन्याएं बेहोश हो जाती है। आखिरकार ट्रेलर के लास्ट में थॉर ने उसका हथियार जेन को दिखाई दिया। बस प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों ही पब्लिक में है। बस अब जेन फॉस्टर थॉर के इस हथियार को ना उठा ले। सॉरी, गलत हो गया। यू फ्लिक इट टू हार्ड, डैम इट।